हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हर दिन 50 और संडे को शतक। हर दिन 50 और संडे को शतक। मतलब बिहार दरोगा 2023 के लेकर जीके जीएस 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ डिटेल डिस्कशन मैं आपको करवाता हूं डेली। और उसके बाद आज और क्या है हमारा लोगो, ये नौकरी हमारी है। अगर कोई भी जो भी बिहार दरोगा के हमारे छात्र हैं, साथी हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, क्या कुछ नहीं करना है, सिर्फ सर्वेश भाई को फॉलो करना है। सिर्फ क्या करना है, सर्वेश भाई को फॉलो करना है, आपका रिजल्ट होगा, आपको नौकरी मिलेगा, बस रनिंग आपका होना चाहिए। बिहार एसआई एंड ईएसआई क्वालिफाइड हैं। पीटी और मेंस दोनों फाइनल मेरिट में ईएसआई में छट गए और बिहार एसआई में रनिंग में छट गए हैं। तो इसलिए हम आपको सिर्फ कहेंगे नहीं, हम आपको क्या करेंगे, रिजल्ट देंगे। ओके। और आप लोग बस हमको फॉलो कीजिए, आपका पक्का होगा। और एक बात याद रखिएगा, जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती साथियों, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों की जान लेने दो कि आप उससे क्या हो, ज्यादा कठिन हो। और पता है साथियों, ये बिहार दरोगा का जॉब है। और बिहार दरोगा, अगर आप एक अच्छे दरोगा बनिएगा तो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। गरीबों, मुझे शोषितों, वंचितों की आवाज बन सकते हैं, उन्हें न्याय दिला सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है, प्रेमचंद्र की आपने कहानी पढ़ी होगी, नमक का दरोगा। तो दरोगा को कैसा होना चाहिए, ईमानदार। लेकिन बिहार में अभी क्या है, करप्ट दरोगाओं की भरमार है। आर्मी को मारते मारते ले जाता है, बंद कर देता है। गलवान में शहीद हुए जवान के पिताजी को गिरफ्तार कर लेता है दरोगा वर्दी का विस्मित। ऐसा दरोगा नहीं बनना है। दरोगा ऐसा बनना है कि क्या हो, आप जीवन में गरीबों और मजलूमों को, शोषित और वंचितों को वंचित न बनाए, बल्कि क्या करे, आप उनके रखवाले बने। तो जहरीला 50 तो रोज देखिए, ये ऐसा जहर खाइए जैसे किसने, जैसे आपके शंकर जी ने जहर पिया, विष पिया और पूरे विश्व में उजाला फैलाया, उसी तरह आपको रोज ये जहर खाना है, टेबलेट जहरीला 50 का, ताकि आपका क्या हो, सिलेक्शन हो, पक्का होगा, कोई रोक नहीं सकता है, बस आपको फॉलो करना है। आइए अब हम लोग ज्ञान बिंदु का सेट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। और रीजन क्या है हमारा 50, देखिए मोस्ट 50 नहीं, 100। हर दिन 50 और संडे के संडे शतक लगाते हैं। और जब एग्जाम का टाइम आ जाएगा, जब वैकेंसी आ जाएगा, तो फिर संडे के संडे भी हम लोग क्या करेंगे, शतक को हटाकर मतलब हर दिन शतक लगाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो बहुत ही हल्का है, बहुत ही अलाव है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपके लिए, लेकिन में से कौन सा कथन सही है। महारत्न कंपनी का दर्जा, महारत्न कंपनी का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त किया हो। क्या है, सही है, 5,000 करोड़। निम्न में महारत्न और नवरत्न, ठीक ना। तभी वर्तमान में कितने महारत्न कंपनियां हैं, 9। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यह भी लिखना है। हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, ये भी सही है। और वर्तमान समय में 11 महारत्न कंपनियां हैं। तो कितने हैं, 11। तो यानी कि ये 1, 2 और 3 क्या है, तीनों आपका सही है। तो ये याद रखिए, महारत्न कंपनी। और डिटेल तो हम लोग जहरीला 50 में करते ही, आज आंसर करेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने शपथ लेनी होगी। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो प्रत्येक मंत्री सहित प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के सामने शपथ लेनी होगी। तो कैबिनेट का प्रावधान आपको पता है, संविधान के अनुच्छेद 75 में है। लेकिन यहाँ 75(a), 2, 75(3), 75(4) है। यानी कि आपका सही जवाब क्या है, 75(4). क्या है, 75(4) में कहता, निम्न में से कौन सा क्रम सही है। खिलाफत आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1919 में क्या किया गया था, खलीफा को हटाने के उपलक्ष्य में अली बंधु कर रहा था, तो गांधी जी क्या किया, उसके नेता बन गए। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919 में ही हुआ, ठीक ना। और मॉन्टेक्स्यू घोषणा भी क्या हुआ, 1919 में ही हुआ।
और रोलेक्ट एक्ट भी कब आया? 1919 में ही आया। तो आप बताइए, आपको ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि 4 के बाद हमेशा 2 होगा। 4 के बाद 2 यहाँ भी है, 4 ई तो नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 पहले है 4 बाद में। ओके, और ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 2 पहले है और 4 बाद में। तो अब आपका बी और सी। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ करा नहीं रहा हूं, बल्कि क्वेश्चन को अप्रोच करना सिखा रहा हूं। अब क्या है कि 4 के बाद 2 दो जगह है, ठीक है, 4 के बाद 2 आपका 2 जगह है। लेकिन यहाँ देखिए, जलिया जैसे रोलेक्ट एक्ट आएगा वैसे आपका क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा और तब जाकर खिलाफत आंदोलन होता है। तो यानी सही जवाब क्या है आपका? सी है। सही जवाब क्या है? सी है। और ये सारी घटनाएं कब हुई थी? 1919 में घटित हुई थी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। आपको पता है कि हिमालय का आकार धनुषाकार है। आपका ये क्या है? बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक का निर्माण हुआ है। किस काल में हुआ है शिवालिक का निर्माण साथियों? तो हुआ है सीनोजोइक काल में। किस में हुआ है? सीनोजोइक काल में हुआ है शिवालिक का निर्माण। ओके, मकासार जल संधि किसे आपस में जोड़ती है? मक्का सार जल संधि किसे आपस में जोड़ती है? तो ये आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? जावा सागर और सेल्बरिज सागर को। कहा? इंडोनेशिया के पास है जावा सागर और सेल्बरिज सागर। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? एक नॉटिकल मील समुद्री इकाई क्या है? किस दूरी की समुद्री इकाई क्या है साथियों? नॉटिकल मील है। और एक नॉटिकल मील में 1.824 किलोमीटर होता है। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो नारियल का आप लोगों को पता ही है क्या होता है, कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि किसका कौन सा भाग खाने योग्य होता है। जैसे कि मध्य भित्ति किसका होता है? आम का। बीजासन हम लोग की भूर्ण पोष हम लोग नारियल का खाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तेजस स्वदेशी निर्मित पहला हल्का लड़ाकू विमान है। बिल्कुल सही है साथियों। और कहता है 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की उससे उड़ान भरता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान समय में इसमें GE 404 इंजन लगा हुआ है, जिसे भविष्य में स्वदेशी निर्मित क्रायोजेनिक इंजन लगाकर क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। तो इसमें आपका देख लीजिए, कूट में आंसर देना है। एक और दो क्या है? दोनों सही है। कहता निम्नलिखित में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? देखिए, जैसे आ जाए की तो की से कावेरी और दक्षिण गंगा गोदावरी और दक्षिण की गंगा कावेरी। तो हम लोग तो की से कावेरी कर देते हैं, याद रखिएगा, की से कावेरी और की हटा दीजिए तो गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी गोदावरी, ठीक है ना। गोदावरी नदी मंजिरा, प्राणहिता, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। और कोयल किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से। अकाल तख्त का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? तो आपको पता है कि अकाल तख्त कब बनेगा? जब एक गुरु की हत्या हो जाएगी। तो गुरु अर्जुन देव तो मर गए, तो गुरु अर्जुन देव को मार दिया, तो इसके बाद जो आएगा गुरु वही क्या बनाएगा? अकाल तख्त बनाएगा। गुरु अर्जुन देव को कौन फांसी चढ़ाया था साथियों? जहांगीर। इसके बाद कौन है? देखिए, डिस्कशन बहुत जगह है, लेकिन ऐसा डिस्कशन, रिलेटेड डिस्कशन सिर्फ हम कराते हैं, ठीक है ना। और आप रोशन आनंद सर का वीडियो देखिए, वो तो अपना डिटेल कराते हैं, उनका तो अलग बात है, लेकिन हमारा तो खुद सिलेक्शन है। तो हम क्या करें? चूना पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो चूना पत्थर के चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को कास्ट मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कास्ट मैदान कहा जाता है। पवन के द्वारा लाए गए मिट्टी से बने मैदान को क्या कहते हैं? लोयस मैदान। पवन पुत्र हनुमान की जय। और ग्लेशियर्स मैदान किसको कहते हैं? तो ग्लेशियर के द्वारा। कहते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है? अगर कोई संसद सदस्य बिना शपथ ग्रहण किए ही किसी विधेयक पर मतदान करता है तो उसका मत रद्द कर दिया जाता है। मतलब क्या है? कौन सा कथन सही है? तो बिल्कुल सही नहीं है। संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है। स्थगन प्रस्ताव कोई भी रख सकता है, बिल्कुल। आपको पता है कि बहुत बार स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से भी रखा जाता है। तो दू क्या है आपका? सही है। ओके, कहता है 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है साथियों? 1 किलोवाट बराबर होता है कितना? 746 वाट। क्या होता है? 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ये तो आपको पता है कि ये कितने 1 HP के बराबर है 1 किलोवाट। ओके,
और इसका सही जवाब क्या 1.3436 HP रख दीजिए 1.36। जब दो या दो से अधिक यौगिक के अनुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है तब इस विशेष गुण को क्या कहते हैं? इस विशेष गुण को क्या कहते हैं साथियों? इस विशेष गुण को कहते हैं समावयवता। क्या कहते हैं? समावयवता। जब दो या दो से अधिक यौगिक क्या करता है? अनुसूत्र समान होते हैं जैसे समावयवता कहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आरएनए कोशिका धर्म में पाया जाता है। ओके, आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका धर्म में पाया जाता है। ठीक, और डीएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। उल्टा यहाँ आरएनए में क्या होता है? थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। यानी कि कथन कौन सा सही है? सिर्फ एक सही है। कथन सिर्फ क्या है? एक सही है। कहता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क के सदस्य देश कौन से नहीं है? सार्क आपको पता है कौन कौन आता है? तो एक तरफ से याद रखिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इसमें सिंगापुर कहां से आ गया भैया? सिंगापुर दक्षिण एशियाई एसोसिएशन का है। तो सार्क में दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर नहीं है। उसके बाद क्या है? मालदीव है, लेकिन मलेशिया नहीं है। तो 2 और 3, 2 3 2 3 2 3 2 3, यहाँ देखिए 2 3, ठीक है ना? याद रखिएगा साथियों 2 3। ओके, चलिए फिर मजा आ रहा होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा, छोड़ दिए यहाँ। संसद के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहते हैं? बजट करते हैं। और उसे कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री। अभी निर्मला सीतारमण ने पेश किया है और सबसे लंबा भाषण वित्त मंत्री के रूप में देने वाली कौन बन गई है? निर्मला सीतारमण। ठीक है ना? और निर्मला सीतारमण से पहले सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई कर चुके हैं। क्या चीज? मोरार जी देसाई सबसे ज्यादा बार क्या कर चुके हैं? तो आपका बजट पेश कर चुके हैं। कितने बार? 10 बार। ओके, आगे देखिए जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था साथियों? तो ये किया था विलियम डेजरियो ने। ठीक है ना? और इसको ही कहते हैं बंगाल आंदोलन, लेकिन यहाँ जवान लगा दे। यंग बंगाल आंदोलन तो विलियम डेजरियो। तो आपको यहाँ पर यंग लिखा रहता है, यहाँ जवान देकर क्या किया गया? आपको कंफ्यूजन में डाला गया है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? फुलहर झील कहाँ स्थित है? तो आपको पता है कि फुलहर झील से एक क्या निकलती है? नदी निकलती है। नदी का नाम क्या है? गोमती। क्या नाम है? गोमती। और ये कहाँ है? देखिए जाकर देखिए, किसी और चैनल पर बता रहा है कि फुलहर झील, खाली बताएगा फुलहर झील उत्तर प्रदेश, फुलहर झील उत्तर प्रदेश। लेकिन ये ना बताएगा कि फुलहर झील गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है। ओके, जिस नदी के किनारे कौन स्थित है? लखनऊ। कौन स्थित है? लखनऊ। और किस जिले में है? तो पीलीभीत जिला में है। सांसद कौन है यहाँ के? तो यहाँ के सांसद है आपका कौन अभी वर्तमान में? मेनका गांधी। तुम्बा पल्ले खानदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है। तो तुम्बा पल्ले खानदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है। तो तांबा दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम। तो यूरेनियम कहाँ पाया जाएगा भारत में? तो आपको पता ही है कि भारत में यूरेनियम आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा। और थोरियम कहाँ पाया जाएगा? थोरियम आपको कहाँ पाया जाएगा? केरल में पाया जाएगा। सोने की खान कहाँ है? कर्नाटक में। कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? कॉफी कर्नाटक में। तमिलनाडु में क्या है आपका? कोरोमंडल तट है। और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और अभी वहां पर क्या किया जा रहा है? बिहारियों को औजारों से काटा जा रहा है। किसका मिलान गलत है? सोमालिया की राजधानी डिसू होना चाहिए। तंजानिया का डोडोमा सही है। जाम्बिया की राजधानी क्या है साथियों? तो जाम्बिया की लुसाका। और लीबिया का? तो लीबिया का त्रिपोली होता है। क्या होता है? त्रिपोली। तो यही क्या है आपका? सुमेर गलत है। तो त्रिपोली। लीबिया का क्या हो राजधानी? त्रिपोली। केलकर समिति का संबंध किससे था? तो केलकर किससे था संबंधित साथियों? तो इसका संबंध था आपका केलकर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण से। दास प्रथा का प्रतिबंध किस गवर्नर ने लगाया? दास प्रथा पर प्रतिबंध 1848 में कौन लगाएगा? लॉर्ड एलनब्रो। 1848 लॉर्ड एलनब्रो। तो लॉर्ड एलनब्रो ने क्या किया? दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। बेलजली की संधि क्या थी? तो बेलजली की संधि थी सहायक संधि करता था कौन आपका? बेलजली करता था। बंबई प्रांत को गुजरात व महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया। तो ये कब किया गया? 1 मई 1960 को। कब किया गया? 1 दिसंबर 1960 को। आई होप आपको वीडियो देखकर अच्छा लग रहा होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए चैनल को। आपका भाई का चैनल है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। गलत। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। सही है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्कूट सही है आपका? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही
सही व्याख्या करता है, बिल्कुल, क्योंकि जब आपातकाल लागू होता है तो भारतीय संविधान क्या बन जाता है, संघात्मक बन जाता है। किसका मिलान गलत है, सिंचाई आयोग कॉलिन स्कॉट, रेलवे आयोग टॉमस रेले, पुलिस आयोग एंड्रू फ्रेजर, ओके फ्रेजर तो सही है, और फ्रेजर रोड पटना में है भी, आप लोग जानते होंगे, तही एंड्रू फ्रेजर के नाम पर है फ्रेजर रोड। और अकाल आयोग एंटनी मैकडोनाल्ड, कौन सा इसमें आपका गलत है साथियों, तो इसमें देखिए रेलवे आयोग टॉमस रेले क्या है, गलत है। जर्मन सिल्वर किसको कहते थे, जर्मनी में रहता है नागरिक सिटीजन, सिटीजन सिटीजन, जर्मनी में क्या रहता है, सिटीजन रहता है, तो सिटीजन, तो कॉपर जिंक और निकेल सिटीजन, सिटीजन, तो कॉपर जिंक और निकेल, तो आप लोग याद रखिएगा जर्मनी में कौन रहेगा, सिटीजन रहेगा, तो सिटीजन से क्या होगा, कॉपर जिंक और निकेल। आहा आहा। मस्तिष्क में होने वाली बीमारी मेनिंजाइटिस किसके कारण होता है, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस महिलाओं को ज्यादा हो जाता है, मेनिंजाइटिस माथा दर्द करते रहता है, किसके वजह से भैया, तो इसका वजह है विषाणु, विषाणु के वजह से क्या होता है, मेनिंजाइटिस होता है, मस्तिष्क की बीमारी। महीना में माथा दर्द करबे करेगा, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुने। उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है, उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, उपग्रह कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करते नहीं, ऊंचाई पर निर्भर करती है। हाँ, तो ये ऊंचाई पर निर्भर तो कर सकता है, लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर करेगा तो कैसे काम चलेगा, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, सही नहीं करती है, नहीं है, ओ हो, तब तो सही है, तब तो सही है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है करता, तब ना 10 किलो का भी उपग्रह जाता है 24 घंटा में चक्कर लगाता है, और 5 किलो का उपग्रह भी 24 घंटा में। निम्नलिखित में से किसने 13 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। आपको पता है कि 1946 में हो गया था नेवी का विद्रोह, और क्या क्या था, राजपूताना जो एसएस राजपूताना जो था जहाज, उसका मुंह एकदम घुमा दिया किधर, बंबई के ताज होटल की तरफ, और बोला उड़ा देंगे, पूरा अंग्रेज को क्या करेंगे, उड़ा देंगे। अब सब चिंता में पड़ गया, तो बोला अब क्या करो, तो उसमें सब आदमी था, तो वल्लभ भाई पटेल भी जाएगा और जिन्ना भी जाएगा, हिंदू मुस्लिम दोनों था, तो वही करेगा भैया, याद रखिएगा, ठीक है। नौसेना विद्रोह। मंत्री परिषद है कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट के बिल्कुल समान कैसे होगा, कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं, जबकि मंत्री परिषद में राज्य मंत्री। कैबिनेट से छोटा निकाय, हाँ सही है, कैबिनेट से नहीं, किसी तरह कैबिनेट से नहीं, कैबिनेट से छोटा मंत्री परिषद, सॉरी कैबिनेट से बड़ा निकाय, कैबिनेट से बड़ा निकाय होगा मंत्री, हम कैबिनेट छोटा होता है मंत्री परिषद से, कैबिनेट क्या होता है मंत्री परिषद से छोटा होता है। जैसे देखिए कैबिनेट में कौन कौन आ जाता है, कैबिनेट में संघ मंत्री सिर्फ आते हैं, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट, जबकि मंत्री परिषद में कौन आ जाता है, तो कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उसके बाद क्या है, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो ये 3 गो आ जाता है, आपको पता होगा। पेम्पीरो नामक शीतल हवाएं किस देश में चलती है, पेम्पीरो, आहा, पेम्पीरो नामक शीतल हवाएं किस देश में चलती है, सही जवाब आपको बताना है साथियों, तो ये चलता है पेम्पीरो नामक अर्जेंटीना में। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों 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 क्यों, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, अधिक होता है भैया, हाँ हाँ बिल्कुल अधिक होता है तेल का पृष्ठ तनाव, इसीलिए इसीलिए मच्छर ना पनपे पानी में हम लोग क्या करते हैं, पानी में किरासन तेल का छिड़काव करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेग होता है, ऋणात्मक आवेग होता है, एक्स किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण और गामा किरण, तो बीटा भैया ऋणात्मक, बीटा भैया ऋणात्मक, अल्फा भैया प्लस प्लस हीलियम के जैसा, ओके, और गामा भैया उदासीन, गामा भैया उदासीन, ओके, उदासीन, उदासीन, ओके। चलिए निम्नलिखित पदार्थों में कौन से ओजोन रिक्ति कारक है, ओजोन, कल ही जब हम जहरीला 50 करा रहे थे तो उसमें आपको एकदम पूरा डिटेल से ओजोन मंडल दिखाए भी थे और बताए थे कि समताप मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है, और सबसे पहला जो छेद है वो 16 सितंबर को खोजा गया था अंटार्कटिका में, कब, 16 सितंबर को, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब आपको क्या करना है, जो बच्चा मेरा पिछला वीडियो देखा है, जो भी भाई हमारे पिछला वीडियो देखे हैं, उनको इसमें कोई दिक्कत होगा वो तो ऐसे मारेगा 1 2 3, 1 2 3, ओके, कोई दिक्कत नहीं साथियों,
चलिए, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? देखिए, एक बात याद रखिएगा कि बिहार दरोगा के सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स से 2-4 सवाल तो आ ही जाते हैं। ओके, तो क्या है आपका सही जवाब, क्या है इसका साथियों? यह सार्वजनिक ऋण। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे में अंतर को क्या कहते हैं? सार्वजनिक ऋण। कहता निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव, मारते इतना डांग मारेंगे ना, धन विधेयक किसी भी सदन में जाएगा। आए बच्चा को बेवकूफ समझता है, किसी भी सदन में नहीं, लोकसभा में पहले। लोकसभा अध्यक्ष निर्णय, लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है। आर्टिकल पता है, हम बता रहे हैं, काहे टेंशन लेते हैं? आर्टिकल 108 के तहत क्या करता है, और 110 के तहत धन विधेयक, सॉरी 108 के तहत गलत बता दी। 110 के तहत क्या किया जाता है? धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? 110 के तहत कौन करता है? आपका राष्ट्रपति नहीं, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा। और 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। गलत ना बताएंगे, जहां ना आता वहां आंसर बता के निकल जाएंगे। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन रख सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। नहीं लौटाएगा। काहे लौटाएगा? क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति हस्ताक्षर किया, पहले पहले लोकसभा अध्यक्ष कहता है भैया ये धन विधेयक है, राष्ट्रपति दस्तखत करता है, तब ये पेश होता है। तो जब एक बार दस्तखत कर दिया तब लौटाएगा काहे? भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं। भारत का नागरिक हो बस काफी है, जन्मा गया तेल लेने। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेना चाहिए, सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, सही है। यानी कि भैया क्या है, ये 2 और 3, 2 3 संसद का सदस्य निर्वाचित, संसद के सदस्य है। हो सकता है कि यहाँ पे होना चाहिए लोकसभा, तो 2-3 वाला कहीं दिखिए न रहा है भैया, क्या करें, आंसर नहीं दिया है 2-3 भैया, तो केवल 2 मार दीजिए। क्या है? क्योंकि यहाँ पे संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता की जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं? संसद में राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा। क्योंकि लोकसभा के सदस्य क्या हो सकते हैं? 25 साल में ही आप बन सकते हैं, और यहाँ कितना चाहिए? 35 साल चाहिए। तो राज्यसभा में तो आप 30 साल में बन सकते हैं। कहता निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय। भारत सेवक समाज की स्थापना भारत सेवक समाज का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन किया था? टीबी गोखले किए थे भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में। तो यही आपका गलत है, और हमको गलते पूछ रहा है। तो हमारे 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे, बिल्कुल सही। और कर्म योग राजयोग नामक पुस्तकें स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी, ये भी सही है। तो एकदम पूरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन का बदले हुए पैटर्न पर पूरा भास्ट करके बनाया गया है ज्ञान बिंदु का यह सेट। और ये सारा क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? एनसीईआरटी और घटना चक्र से। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष? ये सब पूछोगे बच्चा बता देगा। काहे पूछते हो? तो किस संविधान संशोधन के संविधान द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर, ये कितना था साथियों? 61वां संविधान संशोधन किसके समय आया था? राजीव गांधी के समय आया था, ठीक ना। 61वां। राजीव गांधी क्या थे? प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, ठीक है। 1985 में कहता है निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की कौन करेगा? इसके दरबार में कौन था? हो तो इसके दरबार में था जस्टिन। इस सब इसके दरबार में था। पलनी एस्ट्रोबो मेगास्थनीज ने क्या लिखा है? इंडिका। दहेज में आया था, दहेज में आया था किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, मेगास्थनीज। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो ये मान्यता किसके द्वारा दिया जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। हाँ बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। उत्तरी कहता उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। तो तांबे का सिक्का सर्वाधिक कौन जारी किया था भैया? सोने का सिक्का रहता तो एक बार में मारते सोना शक। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क। और कहता है तांबे के सिक्के कौन जारी किए थे? तो ये भी कौन था? कुषाण।
कौन था? कुशा। निम्नलिखित से किसने अरब, फारस एवं एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया था? अरब, फारस और एशिया से विद्वानों को क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था। तो सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी क्या है? तो आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का क्या था? ये राजा था। निम्नलिखित नामों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। क्या करें? कालक्रम में दिए गए कूट में सही उत्तर प्राप्त करें। चंगेज खां, आहा, चंगेज खां, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, तैमूर। तो भारत में सबसे पहले आक्रमण कौन किया था? आहा, यही तो आपको जानना है। सबसे पहले आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी। तो दो दो एक के गुम है, मार देंगे खट से। ज्यादा सोच मत, क्या कर, निपटा दे। ज्यादा सोच मत, निपटा दे साथियों। हमारा सिद्धांत यही है, ज्यादा सोचिए मत, निपटा दीजिए। ठीक है ना? पहले कौन आया थे? मोहम्मद गजनवी। फिर कौन आया था? मोहम्मद गोरी। फिर कौन आया था? चंगेज खां। और फिर कौन आया था? तैमूर लंग। तैमूर लंग क्या था? नंगरा। निम्न से कौन संवैधानिक आयोग है? संवैधानिक आयोग। वैसी संविधान में तीन तरह का आयोग है, एक संवैधानिक, एक गैर संवैधानिक, एक सार्वधिक आयोग। तो वैसा आयोग जिसकी स्थापना कौन करता है? संविधान के तहत है, उसे क्या कहते हैं? संवैधानिक आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार नहीं होगा, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग तो बिल्कुल है, क्योंकि ये तो उसी समय बन गया था साथियों। ठीक है ना? अब बाकी सब बाद में बना है, तो केवल एक होगा। क्या होगा? निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है। तो निषेचन के बिना अगर कोई फल बन गया तो पहले तो वो असत्य फल है, लेकिन उसको कहा क्या जाएगा? पर्थोनोकॉपी। क्या कहा जाएगा? पर्थोनोकॉपी। कहता ए बराबर बी का, बी बराबर सी का, तो ए बराबर सी बराबर व्हाट? कहता ए बराबर बी है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं ए बी और फिर क्या है? बी सी। तो यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या चीज? ए सी। तो बी बराबर कितना? रूट अंडर ए सी। तो बी का मान क्या होगा? तीनों में बराबर होगा। तो ऐसा मान आपका कहाँ आएगा? आप लोग देख लीजिए, ए सी का मान कितना होगा? ए सी पूछ रहा है। तो 3, 2, 5, रूट अंडर 5 का मान नहीं आएगा। ओके, तो मध्य अनुपात निकालना बोल रहा है। क्या होता है? 1:C। तो हमको 1:C निकालना है। तो हम लोग इसको बैठा के देख लेते हैं। मान लीजिए बैठा के भी देख सकते हैं। जैसे कैसे बैठाइएगा? तो यहाँ क्या कीजिएगा? 1:, यहाँ 2, यहाँ पर बी का मान कितना होगा? तो 2 का रूट 2 निकलता है, यानी कि तब तो दिक्कत है। तो 3 दूना 6। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? 48 का 2:1 होगा। क्या होगा? 2:1। चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? चीरी सीरा निम्न से किसका सामान्य नाम है साथियों? ये सामान्य नाम है आपका पोटासियम सोडियम नाइट्रेट का। किसका? चिली सीरा। किसका मिलान गलत है? किसका मिलान क्या है? गलत है। तो नरोरा परमाणु विद्युत गिरी उत्तर प्रदेश सही है। तारापुर परमाणु गिरी महाराष्ट्र सही है। काकड़ापारा परमाणु विद्युत गिरी, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गिरी। तो कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। काकड़ापारा तो के गुजर, लेकिन कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिल नाडु में है कुलन कुलन कुडम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? यही होगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल चंद्राहो, सहगोरो, दैसलपुर, कोटजी। तो कोटजी और चंद्राहो तो है। तो अब आपका क्या है? ये दोनों तो है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ये दोनों है, तो इस दोनों में से आपका कोई एक होगा। तो अब आप क्या कीजिएगा? मारिएगा। यही कभी नहीं सुने हैं, सहगोरा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी साथियों? ये थी आपका गणतंत्र। क्या था? गणतंत्र। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन। तो दक्कन को सबसे पहले कौन जीता था? कौन सा मौर्य राजा जीता था साथियों? आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उसमें संगम वंश में कौन था? चोल, चेर और पांड्य। चोल, चोल, चेर, पांड्य। तो यही सब संगम में था। अब कहता है कौन बताता है हमको? तो कौन बताता है भैया? तो बताता है 2वां और 13वां। 2वां और 13वां। किस वर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? भारत के लिए किस वर्ष इंडिया शब्द का? भारतवर्ष के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हो, ये तो सब जाने हो। कि जाना है कि नहीं जाना है? हेरोडोटस ने। किसने किया था? हेरोडोटस ने। लेकिन सबसे पहले इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। लेकिन यूज कौन किया था? हेरोडोटस। और हेरोडोटस का ये क्या था आपका?
हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। कहता निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। 1964 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या है? क्या है साथियों? सही है। क्या है? सही नहीं है। प्रथम सुमेलित कीजिए, तो ये तो सही नहीं है। 1964 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1990 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध सही है। इसी के बाद हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। किसकी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। और 1900 क्या है 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था सही है। और 1845-46 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था नहीं। तो इसके बाद तो क्या हुआ था? आंग्ल खत्म हो गया था, तृतीय हुआ था। ठीक ना? तृतीय। तो 2 और 3 आपका क्या है? सही है। 2 और 3 क्या है आपका? सही है। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़ कहाँ है साथियों? तो शिशुपालगढ़ है आपको उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। उसके बाद आपका क्या कहता है? उसके बाद आपका क्या कहता है? पिपरवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कहता है गोल का पारा कहाँ है? असम में। विष्णुपुर कहाँ है? मणिपुर में। विष्णुपुर मणिपुर में। ये क्वेश्चन क्या था? हमारे लिए भी नया था। ये सब है क्या? हमको पता भी नहीं है। ये सब क्या सूचियों को दिए गए, ये क्या है? जगह के नाम है, गांव। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी होगा। कहता है डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो फ्रांसिस मार्टिन। डुप्ले के बाद कौन बना था? डुप्ले के बाद कौन बना था? कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा आप लोग। गेडेहू कौन बना था? गेडेहू बना था। ठीक। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी। तो सबसे अंतिम में कौन संधि किया गया था? तो सबसे अंतिम में संधि किया गया था आपको साथियों सब कानपुर की संधि। और इसी के द्वारा क्या हुआ था? पेशवा को कानपुर के बिठूर में रहने भेज दिया गया था। मानव बलि प्रथा पर निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जनजाति का नाम बताइए। तो ये कौन सा जनजाति था साथियों? तो ये था खोंड जनजाति। कौन था? खोंड जनजाति। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों को मंजूरी दे दी गई थी? तो ये किसके तहत दिया गया था साथियों? तो ये दिया गया था आपको भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय अंतर विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? तो ये किसने कहा था साथियों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। कहता एम के गांधी के समर्थक थे। एम के गांधी क्या समर्थक थे? किसके समर्थक थे? तो मार्क्सवादी समाजवाद का, या श्रेणी समाजवाद, या आदर्श समाजवाद? बताइए बताइए किसके समर्थक थे साथियों? तो ये समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। ठीक। विद्युत विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई आप लोग जानबे करते हैं क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई, विद्युत मात्रा, विद्युत धारा की इकाई ओम है। और विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर। कहता है एस वही है विद्युत मात्रा। और विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। एस परलीजेंस का उपयोग करके बनाने में होता है। एस्पर्लीजेंस का उपयोग करके क्या बनाया जाता है? तो पनीर बनाया जाता है। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो संरचनात्मक रूप से मेघालय का क्षेत्र किसका भाग है? शिवालिक पर्वतमाला का नहीं। मेघालय किसका भाग है आपका? दक्कन के पठार का भाग है। किसका भाग है? दक्कन के पठार का भाग है साथियों। आप लोग पढ़े ही होंगे। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है साथियों? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और फिर आपका राज्यपाल राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। यूएसए से मौलिक अधिकार। और जापान से विधि का शासन। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। मूल अधिकारों योजना जो कि आप लोग पढ़ते होंगे, यूपीएससी बीपीएससी के लिए छात्र ज्यादा पढ़ता है, दरोगा वाला कम में पढ़ते होंगे। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? सांसद को है। सांसद में कानून बनाकर ओके चलिए। सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण है। सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण क्या है? CH CHCl3। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो अराकानयोमा भारत और म्यांमार के सीमा पर। ऐसे भारत है
यहीं पर क्या है, भारत और म्यांमार के सीमा पर क्या है, आराकान योमा नाभिक का कारा, हा क्या क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आए तब ना बच्चा का मोटिव, ऐसा क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन शुरू में देना चाहिए। नाभिक का आकार 10⁻15 और ये क्या चाहिए, परमाणु का आकार, परमाणु। तो ये क्या है, इसको आप लोग एंगस्ट्रम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फर्मी, क्या कहते हैं, फर्मी। तो नाभिक का आकार क्या होता है, एक फर्मी के बराबर। माई लाइफ इन फल वर्क फैमिली एंड आवर फॉर फ्यूचर किसकी लिखी कविता है, ये आपके किसकी किसकी पुस्तक है साथियों, ये पुस्तक है आपका इंदिरा नूई की। कहता है एगार 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 किसने तैयार किया है, एगार एगार को किसने तैयार किया, तो एगार एगार को सहवाल ने तैयार होता है एगार एगार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है किसके तहत साथियों, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया, अनुच्छेद 253 के तहत, ठीक। और अनुच्छेद 250 के तहत राज्यपाल क्या कर सकता है, रोक के रख सकता है कि हम इस पर क्या करेंगे, कानून बनवाएंगे। कहां से, इनमें से कौन सी एक कृत्रिम झील है, केलूरू आंध्र प्रदेश में, कोडई कालम तमिलनाडु में, देख लेते हैं नैनीताल उत्तराखंड और रेणुका हिमाचल प्रदेश। पता है आपको, ये पूछा गया था ESI के PT में, सबसे छोटा ये क्या है, छोटा आर्द्र भूमि है, क्या है, आर्द्र। जो भी बच्चे अगर कोई एग्जाम दिए होंगे तो उनको याद आ गया होगा कि रेणुका ESI PT में पूछा गया था, भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि क्या है, रेणुका। कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ओके, और देखिए नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका, ये सब क्या है, प्राकृतिक झील है। तो सही जवाब क्या होगा, कोडैन कालम तमिलनाडु में क्या है आपका, कृत्रिम झील है। कैसा झील है, कृत्रिम झील है। चलिए, कहता है किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है, तो किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करता है, पिंड के द्रव्यमान पर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधेयन सत्ता का पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो विधेयन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाएगा साथियों, अनुच्छेद 14। विधि के द्वारा स्थापित सत्ता लघु उद्योग के लिए बनी समितियों के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का क्या कीजिए, चुनाव कीजिए। तो सही उत्तर क्या है आपका, एक में क्या है आपका, एक में नायक समिति, दो में आपका आबिद हुसैन समिति, तीन में आपका, चार में आपका कार्य समिति और पांच में SS कोहली समिति। यही क्या है, लघु उद्योग से संबंधित है। टोपगु दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है, तो टोपगु दर्रा। तो टोपगु दर्रा भारत को भूटान के, भारत सॉरी म्यांमार के साथ जोड़ता है। तो और कहां पे है इसके, मणिपुर में है टोपगु दर्रा। ओके, इनमें से कौन गाय की नस्ल नहीं है, तो मुर्रा भैंस की नस्ल है। मुर्रा क्या है, भैंस की नस्ल है, आप लोगों को पता ही है क्या, तो कोई दिक्कत है ना। अभ्यारण्य राइनो के लिए लिया जाना जाता है, काजीरंगा अभ्यारण्य। राइनो मतलब क्या होता है, एक सिंग वाला गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा। ओके, तो आप लोग को पता ही होगा। भारत में कृत्रिम कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे, वृष्टि क्या है, वृष्टि वृष्टि, वर्षा वर्षा वर्षा। भारत में वाणिज्य कहा जाता है कि भारतीय कृषि क्या है, मानसून का जुआ। ओके, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है, गोल्जी काय का खोज कौन किया था, कैमिनो गोल्जी ने किया था। और इसका प्रमुख कार्य क्या है साथियों, इसका प्रमुख कार्य है स्त्रवी। गोल्जी काय क्या करता है, स्त्रवन का काम करता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन करता है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन कौन करता है, DNA। कौन करेगा, DNA, डायऑक्सिनुक्लिक एसिड। और अब देखिए DNA भी है और क्रोमोजोम भी है, तब आपका सही जवाब क्या होगा, क्रोमोजोम होगा साथियों। क्या होगा, क्रोमोजोम। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था साथियों, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले NH17 के नाम से जाना जाता था, 17। निसी जनजाति मुक्ता कहां पाई जाती है, निसी जनजाति मुक्ता कहां पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। जनगणना 2021 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरे स्थान पर किस राज्य का है, तो केरल के बाद दूसरा स्थान कौन सा राज्य है, तो है मिजोरम।
साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या क्या है? तो भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? 6। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? बच्चा बच्चा जानता है, गॉस होता है। 1 किलोवाट घंटा कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा। उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? रामगंगा, क्योंकि यहाँ से कौन सी नदी बहती है? रामगंगा। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली बेलों में विशालतम प्रजाति है? तो दांत वाली बेलों में विशालतम प्रजाति है स्प्रेम बेल। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो प्रोटीन को विकृत नहीं करता है क्या? जब रक्त किरणें कहता है आईएनएस कलवरी है। आईएनएस कलवरी, आईएनएस कलवरी क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है साथियों? सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, सद्भावना दिवस। ओके। भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल है, तो भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल क्या है? रेणुक हेरिके बैराज। क्या है? हेरिके बैराज। ओके, क्योंकि हेरिके बैराज किस नदी बना है? तो ये हीराकुंड बांध के पास बना है, तो महानदी पर। किस पे? महानदी। ओके। कहता है एड्स विषाणु में होता है, एड्स विषाणु में क्या होता है? आरएनए। एड्स विषाणु डीएनए प्लस प्रोटीन। एड्स विषाणु में क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन। सॉरी, एड्स विषाणु भी आरएनए और प्रोटीन वाला, यानी कि कोरोना वाला। कोरोना भी क्या है? आरएनए और प्रोटीन वाला है। उसके वर्तमान में भारत में कितने वर्ष रहने पर नागरिकता दी जाती है? 5 साल। और ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2000 क्या है? 2019 के तहत है। तो ठीक ना, ये आपका था ज्ञान बिंदु का मोस्ट इंपोर्टेंट सेट। 100 क्वेश्चन पूरा डिटेल में हम आपको करा दिए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो क्या लगा होगा? अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? इस वीडियो को लाइक कर। देखिए क्वेश्चन कहां से आया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है साथियों? क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट है आपका डिस्कशन और शुद्धता सही आंसर का। और ये है आपका बिहार दरोगा 2023 जीके जीएस 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहरीला 50 कंप्लीट ऑपरेशन। ये नौकरी हमारी है, हर दिन लेकर आता हूं मैं आपका सर्वेश भाई। और सर्वेश का क्या है? 2 बार बिहार एसआई पीटी और मेंस दोनों हमारे साथ के कई मित्र क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। और हम वीडियो बना रहे हैं। दुर्भाग्य क्योंकि हम डिस्क्वालीफाई हो गए रनिंग में, और एसआई के मेरिट में डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं, हो ही गए, समझ गए। तो इस तरह से आप लोग जल्दी जल्दी क्या कीजिए? हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए, आपका रिजल्ट पक्का होगा। जय हिंद, जय भारत। बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और हिम्मत नहीं हारना है, लड़ना है और लड़कर जीतना है। जय हिंद।